जय हिंद फ्रेंड, आज हम बात करेंगे कि कैसे एडसेंस अप्रूवल जल्दी लें। लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं जल्दी लेने के लिए, लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं है कि कब एडसेंस अप्रूवल मिलता है। मैंने जनवरी के आसपास मैंने एक ब्लॉग बनाया एंड वेबसाइट बनाया और उस पर आर्टिकल लिखा और लिखे जिसमें से एटलीस्ट जनवरी से लेकर अभी सितंबर लास्ट तक यानी 2 अक्टूबर को मुझे एडसेंस अप्रूवल मिला और एडसेंस अप्रूवल एक बार में हमें नहीं मिला। तो आज हम कुछ पॉइंट बताएंगे जो अगर गलती नहीं करते हैं तो कम से कम नहीं करते हैं तो वो कम से कम 1 महीना के बाद, ऐसे तो एडसेंस अप्रूवल 1 महीना के बाद ही लेना चाहिए, लेकिन उस पॉइंट को ध्यान रखेंगे तो एडसेंस 1 महीना के बाद तुरंत जो कि मिल सकता है। तो इसमें मैं तो कोई नया थी यानी प्रोफेशनल ब्लॉगर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इतना जो 10 महीना में जो सीखा है किस तरह से अप्रूवल मिला हमें, हाल ही में 2 अक्टूबर को मिला। हालांकि उससे अर्निंग इतना नहीं हो रहा क्योंकि ट्रैफिक उतना नहीं है। तो आज हम बात करेंगे इसी चीज़ पर। तो पहला ध्यान देना है कि जो भी नए ब्लॉगर हैं लगभग इसमें ज़्यादा समय लगता ही है सीखने में, और मैं तो बोलूँगा कि स्टार्टिंग के मंथ में कुछ पेजों मतलब कि करना क्या है, पूरा वर्डप्रेस के साथ पूरा खेलना है। मतलब कि उसका हर एक जो उसमें क्या बोलते हैं मेनूज होते हैं उसको देखना, चेक करना है और उसी चेक करना है हर एक का फंक्शन देखना कि इससे क्या होता है। क्योंकि अगर सारे चीज़ों को हम नहीं समझेंगे तो फिर उसमें क्या इम्प्रूवमेंट होगा। और ज़्यादा इस पर ध्यान रखना सीखने पर। तो एडसेंस से रिलेटेड मैं बताता हूँ। एडसेंस के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी पाँच जो पेजेस होते हैं, 5 पेजेस यानी होम पेज को छोड़कर सारे पेजेस को नो इंडेक्स कर देना है और उसको मेनू में ऊपर नेविगेशन प्राइमरी नेविगेशन में डाल देना है 5 को, और नीचे फुटर बार में ये 2 को डालना है। और कम से कम एटलीस्ट 4 कैटेगरी बनाना, जो भी पर्टिकुलर नीश सेलेक्ट करते हैं उससे रिलेटेड 4 कैटेगरी बनाना। 4 में कम से कम 3 चारों कैटेगरी में उससे रिलेटेड पोस्ट होना चाहिए और चारों कैटेगरी जितना भी कैटेगरी बना है सारा नो इंडेक्स होना चाहिए, सारा नो इंडेक्स, तभी अप्रूवल मिलेगा, नहीं तो फिर तो लो वैल्यू कंटेंट दिखाएगा उसमें। और क्या करना है कि एडसेंस अप्रूवल से पहले नॉर्मल होम पेज बना लेना है। नॉर्मल होम पेज बना लेना है ताकि थोड़ा अच्छा दिखे कि हाँ ये एक प्रोफेशनल ब्लॉग वेबसाइट है। होम पेज बना लेना है। होम पेज कैसे बनेगा, यूट्यूब से देखकर, इतने सारे यूट्यूबर से बनाए हुए हैं उससे देखकर बना लेना है। ये हो गया। और ये सब तो ये हो गया, पेज हो गया, कैटेगरी हो गया, इसको नो इंडेक्स कर रखना है। होम पेज को नो इंडेक्स छोड़ सकते हैं, उसको नहीं करना है। और ये हो गया क्योंकि मेरा जो कम से कम मैं आर्टिकल 50 तक हो चुका था, सारे कैटेगरी में कर चुका था। एक मैंने क्या किया कि मेरा कैटेगरी था तो पूरा कैटेगरी नहीं हो पा रहा था, तो क्या किया मैं 4 कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी था उसको हटाकर मेनू में वापस उसको मेनू में डाला और नो इंडेक्स किया, सारे को नो इंडेक्स किया, तो वो हो गया और तो तुरंत अप्रूवल मिल गया। और होम पेज बनाए तो अप्रूवल मिल गया। स्टार्टिंग में क्या प्रॉब्लम आया था, एडसेंस में जैसे किया तो बताने लगा कि आपका एडसेंस एक और अकाउंट है, जबकि मेरा एक भी अकाउंट नहीं था और सबको लगभग आता है। पहला बार में आया, फिर क्या करना, दोबारा से नाम चेंज कर एड्रेस चेंज कर फिर से डालना है, तो लगभग आ जाएगा। जब ये हो जाएगा तो उसके बाद अप्रूवल हो जाएगा, ये ध्यान रखना। और अब देखो आर्टिकल के लिए सभी बताते हैं यूनिक लिखो। यूनिक कोई भी नहीं लिखता। कोई भी क्या करता है, या तो कोई किताब पढ़कर या 4-5 उस टॉपिक से रिलेटेड वेबसाइट के ऊपर उसमें से 5-6 पॉइंट्स को निकाल कर खुद का पॉइंट बनाता है। सारे लोग ऐसे ही करते हैं। सिर्फ बोला जाता है कि यूनिक कंटेंट कहाँ से लाया जाए। सिंपल सा
कोई भी या तो किताब पढ़कर या उस न्यूज़ से रिलेटेड बाकी सारे 5-10 वेबसाइट से पढ़कर उससे 10-10 पॉइंट निकाल 5-5 पॉइंट निकाल कर एक अपना बना लेते हैं। और क्या, तो हम लोग को भी ऐसे करना है। तो और स्टार्टिंग से ध्यान रखना है कि अगर ट्रैफिक आ जाए तो अच्छा रहेगा। ट्रैफिक आने लगता है तो क्या होता है, जैसे एक्शन अप्रूवल मिलता है उसके बाद अर्निंग स्टार्ट होता है। मेरा एक्शन अप्रूवल तो हो गया, लेकिन मेरा ट्रैफिक नहीं होने की वजह से उस पर अर्निंग नहीं हो पा रहा है। तो स्टार्टिंग में ध्यान रखना है। और मेनली जो पहला वेबसाइट आप लोग बनाएंगे तो इस पर ध्यान रखिएगा, उसको उस वेबसाइट को पूरा एकदम हर तरह से इम्प्लीमेंट, हर तरह से वो लास्ट वेबसाइट आप लोग नहीं मान लीजिए। हमें भी लगता है जो मेरा फर्स्ट, हालांकि मेरा अभी एक ही वेबसाइट है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इस मंथ या अगले मंथ तक एक और वेबसाइट ले लूँ और उस पर काम करना स्टार्ट करूँ। क्योंकि जब तक 2-3 वेबसाइट पर काम नहीं करूँगा तो उससे पता नहीं चलेगा। हालांकि मेन चीज़ है कि कुछ सीखना तो चाहिए। और क्या करता हूँ, मैंने इतना समय इसलिए लगा क्योंकि मैं कभी रेगुलर, हाँ एक और चीज़ बनाता हूँ, गूगल न्यूज़ का अप्रूवल भी लेना है। उससे क्या होता है कि हमारा इंडेक्स तुरंत होता है। गूगल न्यूज़ का अप्रूवल लेना बहुत ईजी है। कम से कम 5-6 पोस्ट हो जाए तो गूगल न्यूज़ अप्रूवल दे दीजिए, इंडेक्स प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। हालांकि उससे ट्रैफिक नहीं आता, लेकिन इंडेक्स प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। उस पर ये बहुत ज़रूरी है। आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च करके देख लीजिएगा, एक्शन प्रॉब्लम नहीं हो, लो वैल्यू कंटेंट नहीं आएगा। तो मैं सिंपल से बता दूं, और कोई अगर बोलेंगे ये नया ब्लॉगर है और इसके बात हो, तो मैं ये नया ब्लॉगर ये क्या बताएगा, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। सिंपल सा मैं बता दूं तो जो भी हर चीज़ में कोई भी, या तो ब्लॉगर हो या किसी भी फील्ड में जो बहुत ही अच्छे कर चुके हैं, वो भी तो नए कुछ ना कुछ स्टार्ट किए होंगे। इसी लेवल से स्टार्ट किए, इससे भी कम लेवल का स्टार्ट किए होंगे। तो जिसको बोलना है बोलने दो। हमें जो लगा, जैसा मैं वीडियो बनाया और जो एक्सपीरियंस किया, जो प्रॉब्लम आए उसको मैं शेयर किया। जिसको फ़ायदा हो, जो देखेगा उसको फ़ायदा हो इन सब चीज़ों को। जिसको नहीं देखना कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर कोई क्या बोलता है, जिसको नहीं देखना है वो नहीं देखे, जिसको देखना देना, जिसको बोलना है बोलने दे। कि आजकल जैसे कि बोला जाता है, आजकल कोई भी कोई चीज़ बोला जा रहा है, स्टार्टिंग में हर कोई को इतना एक्सपीरियंस नहीं, तो हर चीज़ में माइंड नहीं है, तो वो इसको देखकर उसकी बातों को सुनता हूँ, वो भी बताता हूँ। सभी को यही करते हैं स्टार्टिंग में सीखने के लिए। धीरे धीरे ना जैसे उस फील्ड में घुसते हैं तो उसको एक्सपीरियंस होता है, वैसे से बताते हैं। बोलने वाले को बोले तो मैं तो बताऊँगा, लेकिन मैंने पिछले वीडियो सब अगर कोई देखा हुआ वो अलग अलग टॉपिक पे है। मैं अलग टॉपिक में जो करता हूँ उसको बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि मैं अगर कुछ महीने या कुछ साल बाद मैं देखूँ तो ये देखूँ कि मुझे बदलाव आ रहा है कि नहीं। आज मैं किस टॉपिक से बात करता था और किस टॉपिक से बात करता हूँ, और अपने जीवन में किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, प्रोग्रेस कर रहा है। ये भी मेरा एक मोटिव है, ताकि मैं देखते रहूँ कि हमने इम्प्रूवमेंट हो रहा है। हालांकि मैं बता दूँ, एक्शन से भी फर्स्ट अर्निंग नहीं आ पाया, एटलीस्ट $0.13 बना है, जो बहुत कम है। अभी $100 काफ़ी समय लगेगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा 4-5 घंटा देकर डेली का। स्टार्टिंग में 2-3 घंटे मैं डेली देते हैं। कभी मैं पढ़ाई करता हूँ तो पूरे दिन कभी लग जाता है, टाइम लग जाता है होमपेज बनाने में, हर तरह की चीज़। अब तो मैं क्या करता हूँ, मेरा जो वेबसाइट है, मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। तो सारी चीज़ें मैं अब लगभग सारा कस्टमाइज वाला सिस्टम समझ लगे, कौन सा कैसे होता है। और स्टार्टिंग में सीखने की कोशिश कीजिए। अर्निंग के लिए मत सोचिएगा कि स्टार्टिंग में हो जाएगा, एटलीस्ट लगेगा 6-7-8 महीने। हाँ, जिस तरह से अगर स्टार्टिंग में आप पूरा नहीं करते हैं, वेबसाइट के काम कि जब ये पोस्ट करें, उसको संभालना नहीं है। ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये न्यूज़ को क्लिक करके इसका देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, इस न्यूज़ का, इस मेनू का क्या यूज है, क्या इसमें इम्प्लीमेंट होता है। तो समझिए कि 1 से 2 महीना में पूरा एकदम जितना छेड़ेंगे, जितना अपने वर्ड पे उसको पूरा एकदम खंगारेंगे,
जिसको उतना ज़्यादा आप सीख रहे हैं। हालांकि वेबसाइट का क्या बोलते हैं, स्पीड कभी डाउन मिलेगा, ये इस्तेमाल करेंगे, वो चीज़ इस्तेमाल करेंगे, इस मीनों को करेंगे तो तब जाकर ऐसे करेंगे तो आपको 2-3 महीने एक्सपर्ट हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे आप आर्टिकल बस ऐसे लिखना है, हालांकि सभी कॉपी पेस्ट से सिंपल है, मैं तो वैसे ही लिखूँगा और होता है सारा वैसे ही करते हैं। 10 को एक टॉपिक पे लिखना, 10 उस टॉपिक से रिलेटेड इंग्लिश हिंदी दोनों में पोस्ट को देखते हैं, उसको पढ़ते हैं और अपने अकॉर्डिंग अपने लैंग्वेज में लिखते हैं, बस वही यूनिक हुआ, सिंपल सी बात है। और सारे कॉपी पेस्ट करते हैं, स्टार्टिंग में सारे भी कॉपी और एक्स्ट्रा नॉलेज कहाँ से जो पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, सिंपल सी बात है। तो एक चीज़ है, मैं भी सोचा था कि 1 महीना 2 महीना में अर्निंग अच्छा होगा, ऐसा नहीं हुआ। सिंपल सीखने में टाइम लगेगा कि नहीं, हर चीज़ और कंपटीशन हर चीज़ में है, लेकिन एक तरह से गवर्नमेंट जॉब की तो बहुत अच्छा ही हमें लगता है ये चीज़, सिंपल सी बात है। हालांकि मैं उसका भी पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि कुछ आने वाले मंथ के बाद फिर एग्ज़ाम देने के बाद मैं उसको छोड़ने वाला हूँ, सिंपल सा, और इसमें इंगेज होऊंगा और बाकी सारी चीज़ें करूँगा। यूट्यूब और वेबसाइट हो गया, इंस्टाग्राम पेज हो गया, ये सब कोई काम करूँगा और भी सभी लेवल पे आते रहना चाहिए। फिजिकली यानी कि अपने सोशल मीडिया के अलावा लेवल पे काम करूँ, ऐसा नहीं कि करूँ तो है आपको ट्रेनिंग करना है, लेकिन धीरे धीरे अब ये भी कंपनी वाला तो अभी सब इससे आइडिया तो हमें कॉन्फिडेंट आ गया। एक्टिंग अप्रूवल पर एक कॉन्फिडेंस हो जाता है कि नहीं एक्टिंग कम से कम अप्रूवल ग्राफिक रिलेट आ सकता है, एक्टिंग अप्रूवल मिला तो ये बहुत ही अच्छा होगा। अब मैं एक और वेबसाइट बनाऊँगा और जितना जल्दी मैं अप्रूवल ले पाता हूँ। तो जो पॉइंट बताया है वो आप ध्यान रखना है एक्शन अप्रूवल में और कंटेंट राइटिंग में। सिंपल सा आप इन लोगों को यूट्यूब पे फॉलो करते हैं, मैं भी इन लोगों को फॉलो करना किया हूँ। तो सिंपल सा बात है कि सब यूट्यूब पे कमाने के प्रॉब्लम तो मतलब कि मैं भी ठीक इंग्रीडियंट के बीच में हर कोई भी चीज़ का नॉलेज लेकर इसे बता सकते हैं। ठीक है, जो पॉइंट को बताया उसको ध्यान रखना है। होम पेज के बारे में नोटिफिकेशन रखना है, नेविगेशन बार में लगाना है, प्राइमरी नेविगेशन में और रिटर्न में भी लगाना है, और होम पेज क्रिएट करना है, कॉन्टेक्ट रखना है, कॉन्टेक्ट फॉर्म लगाना है, तो ये सब करना है। और कोर्स कम से कम 20 हो जाना चाहिए और 1 महीना बाद टेक्निकली अप्रूवल करना है। 1 महीना जैसे वेबसाइट हो जाता है, नए ब्लॉगर है तो उनको लिए 2 महीने 2 महीने लेना ही पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, अच्छी पेशेंस चाहिए। नहीं पेशेंस रखा, पता नहीं अभी अर्निंग नहीं हुआ, लेकिन जैसे अर्निंग मैं आपको बताऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।